नमस्कार, अनादि टीवी में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। राजधानी भोपाल से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर नए हिट एंड रन कानून का विरोध जारी है। देश में बसों व ट्रकों के जो तमाम ड्राइवर है वो हड़ताल पर है। हाईवे बंद है, पेट्रोल पंप पर कतारें लगी हुई है लंबी लंबी। देश भर में लोग परेशान हो रहे हैं। स्टेट और राष्ट्रीय राजमार्गों पर जाम लगा हुआ है, लोगों को आवागमन में भी परेशानी हो रही है। आपको बता दें कि जिस प्रकार से केंद्र सरकार की ओर से हिट एंड रन कानून में संशोधन किया गया, नया हिट एंड रन कानून लेकर आया गया, जिसमें 7 लाख रुपए और 10 साल की सजा का प्रावधान है। अगर रास्ते से चलते हुए किसी का एक्सीडेंट हो जाता है और दोषी करार दिया जाता है, तो हिट एंड रन केस में 7 लाख रुपए आपको देना होगा और उसके साथ ही 10 साल की सजा का प्रावधान यहाँ पर केंद्र सरकार की ओर से किया गया। लेकिन सबसे ज्यादा इस नियम से, इस कानून से अगर किसी पर प्रभाव पड़ेगा तो वो है बस और ट्रक ड्राइवर। और यही वजह है कि तमाम जो ट्रांसपोर्टर है, बस ड्राइवर चालक है, वो लगातार अब हड़ताल पर है। 30 दिसंबर से ये हड़ताल शुरू हुई थी और अब इसका प्रभाव भी पूरे देश भर में देखने को मिल रहा है, क्योंकि कई सारे ऐसे ट्रांसपोर्ट के काम है, चाहे हम फल फ्रूट की बात करें या इसके अलावा अगर हम बात करें दूध की और पेट्रोल जो लेकर आया जाता है, तो तमाम जो आवागमन का काम है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर सामान पहुंचाने का काम है, ये सभी काम ट्रकों के जरिए होता है, इन ट्रक चालकों के जरिए होता है। और अब ऐसे में अब पूरा जल जीवन जिस प्रकार से प्रभावित हो रहा है, ये साफ तौर पर नजर आ रहा है। और सबसे ज्यादा अगर परेशानी हो रही है वो आवागमन में, क्योंकि तमाम जो ट्रक चालक हैं उन्होंने चक्का जाम कर दिया है। जगह जगह पर राष्ट्रीय मार्ग और स्टेट मार्ग पर चक्का जाम लगा दिया, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। और सबसे बड़ी ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं उनके लिए काफी परेशानी, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूरी तरीके से बंद हो गए, लोगों का आवागमन बाधित हो रहा है, लोग काफी परेशान हो रहे हैं। वहीं दूसरी ओर लोगों को यह भी लग रहा है कि पेट्रोल अब जल्द ही खत्म हो जाएगा और इसकी वजह से लंबी लंबी कतारें पेट्रोल पंप पर लगती हुई भी नजर आ रही है और लोग कई घंटों से इंतजार कर रहे हैं कि कब वो फुल टैंक करवा पाए। देखिए, अब यहाँ पर कहीं ना कहीं जो हड़ताल है, धरना प्रदर्शन है, उसका असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ हो रहा है नए हिट एंड रन कानून की वजह से। आपको इससे पहले बता दें कि हिट एंड रन कानून में 2 साल की सजा का प्रावधान था और उसके साथ ही जमानत थाने से हो जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि केंद्र सरकार ने इसे और ज्यादा सख्त कर दिया है। और यहीं पर अगर हम ट्रक ड्राइवरों चालकों की बात करें तो उनका यही कहना है कि अगर हमारे पास में 7 लाख रुपए होते तो हम ट्रक नहीं चलाते। तमाम बातें यहाँ पर कही जा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि अब देश भर में प्रदर्शन किया जा रहा है, इसका असर कहीं ना कहीं पूरे देश भर में देखने को भी मिल रहा है। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि केंद्र सरकार इस पर क्या कुछ फैसला लेती है। लेकिन यहाँ पर एक और चौंकाने वाली बात है कि पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा अगर रोड एक्सीडेंट होते हैं तो वो भारत देश में होते हैं। अब इस प्रकार से कई बार लापरवाही भी सामने आती है। लापरवाही का खामियाजा जान गंवाकर कहीं ना कहीं गुजारना पड़ता है। तो अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि इस हड़ताल का देश भर में आगे कितना असर देखने को मिलता है, केंद्र सरकार इस पर क्या फैसला लेती है, क्योंकि अब हड़ताल का असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है और लोग काफी परेशान होते नजर आ रहे हैं। आम से लेकर खास व्यक्ति तक यहाँ पर काफी ज्यादा परेशान हो रहा है। और तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो ट्रक चालक है, बस चालक है और ट्रांसपोर्टर है, उनमें साफ तौर पर इस नए हिट एंड रन कानून को लेकर आक्रोश और विरोध नजर आ रहा है। अब ये विरोध क्या मुंह लेगा, किस तरफ करवट बदलेगा, अब ये देखने वाली बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि इसका असर शुरू हो चुका है, लोग प्रभावित हो रहे हैं, आवागमन पूरी तरीके से बाधित हो रहा है और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करते हैं वो लोगों को भी परेशानी हो रही है। और सबसे बड़ी बात कि आर्थिक व्यवस्था पर भी इसका असर पड़ रहा है, क्योंकि महीनों महीनों ये ट्रक चालकों की वजह से ही एक सामान दूसरे स्थान पर पहुंचता है, दूसरा सामान तीसरे स्थान पर पहुंचता है। लेकिन अब यहाँ हड़ताल है तो ये सामान भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं पहुंच पा रहे। हम चाहे फल की बात करें, सब्जी की बात करें या दूध की बात करें, तमाम ऐसा सामान है जो एक स्थान से दूसरे स्थान, एक राज्य से दूसरे राज्य इन ट्रकों के जरिए ही पहुंचता है। लेकिन अब ये तमाम जो व्यवस्था है वो प्रभावित हो रही है। पेट्रोल पंप पर लंबी लंबी कतारें और दूसरी ओर लोगों में आक्रोश भी है, आवागमन बाधित हो रहा है और उससे ज्यादा आक्रोश है इन ट्रक चालकों में, बस चालकों में। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि सरकार की मंशा सही है कि जिस प्रकार से
कहीं ना कहीं यहाँ पर दुर्घटनाएं ज़्यादा बढ़ रही हैं। अब ऐसे में इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए नियम सख्त होने चाहिए, लेकिन अब ट्रक चालक सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। उनकी आजीविका पर इसका कहीं ना कहीं असर पड़ेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है, जब भी एक्सीडेंट होता है तो वहां पर बड़े वाहनों को ही जिम्मेदार माना जाता है। उस समय ये नहीं देखा जाता कि आखिर गलती किसकी है। कहीं ना कहीं बड़े वाहनों की ज्यादा गलती मानी जाती है और यही वजह है कि अब ट्रक चालक काफी आक्रोशित है और उनका कहना है कि इस नियम को बदला जाए, क्योंकि ये काफी सख्त नियम है। तो जिस प्रकार से ये कड़ा कानून लागू किया गया है केंद्र सरकार की ओर से, अब उनके द्वारा क्या फैसला लिया जाता है, क्या इसमें संशोधन किया जाएगा, तमाम जो बातें हैं वो अब सामने निकल कर आ रही है। लेकिन केंद्र सरकार की ओर से इस पर कोई भी टिप्पणी अब तक नहीं की गई है। लोग प्रभावित हैं और उससे ज्यादा विरोध और आक्रोश देखने को मिल रहा है ट्रक चालकों में, बस चालकों में। अब देखने वाली बात होगी कि केंद्र सरकार आगे क्या फैसला लेती है। तो देखिए, नए हिट एंड रन कानून का विरोध देश भर में हो रहा है। मध्य प्रदेश में भी अलग अलग तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। राष्ट्रीय मार्ग से लेकर स्टेट मार्ग तक जाम कर दिया गया है और अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि किस प्रकार का प्रभाव यहां पर देखने को मिलता है। चलिए सीधे रुक कर लेते हैं, हमारे साथ में हमारी संवाददाता शबाना बानू जुड़ गई है। शबाना, साफ तौर पर एक असर देखने को मिल रहा है और सबसे पहले अगर हम बात कर ले मध्य प्रदेश की, किस प्रकार का असर देखने को मिल रहा है मध्य प्रदेश में? तमाम जो ट्रक चालक है, बस चालक है, वो किस प्रकार से तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उन्हें प्रभावित करते हुए नजर आ रहे हैं और केंद्र सरकार का इस ओर क्या रुख? जी देखिए, बिल्कुल आपको बताना चाहूंगी अनुपमा कि जब से ही हिट एंड रन का नया कानून आया है कल से, तभी से ही जो है ट्रक चालक, बस चालक पूरी तरीके से हड़ताल पर है, जिसकी वजह से जो है आम जनजीवन भी प्रभावित हो रहा है। यहाँ पर जो है पेट्रोल पंप पर लंबी लंबी कतारें लगी हैं और जो खाने के लोगों के सामान है, जैसे डेली रूटीन का जो है, आम जनजीवन का है जो है, आप दूध की बात कर लीजिए। यहाँ पर अफवाह भी उड़ रही है कि दूध 160 रुपए किलो बिक रहा है, लेकिन भोपाल के जो कलेक्टर है उन्होंने लोगों से अपील की है कि किसी भी अफवाह में ना आए और उसी तरीके से उसी रेट पर जो है सामान बेचे, क्योंकि मध्य प्रदेश में आपूर्ति के लिए सारे सामान हैं। जो है केंद्र सरकार की अगर बात करूं तो केंद्र सरकार ने अभी फिलहाल जो है कोई कदम नहीं उठाया, लेकिन कहा जा रहा है कि वो बस ड्राइवरों, संचालकों और जो है ट्रक ड्राइवर और उनके संचालकों से बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे, इसके बाद जो भी निर्णय होगा लेंगे। क्योंकि नया जो कानून आया है उसको अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जब किसी भी मामले, किसी भी चीज में एक्सीडेंट हो जाता है तो कहीं ना कहीं जो लोग रहते हैं वो नाराज होकर जो है ड्राइवर की पिटाई कर देते हैं। अब इस कानून में जो है ड्राइवर को अस्पताल तक भी पहुंचाना पड़ेगा, जुर्माना भी भरना पड़ेगा और सजा भी काटनी पड़ेगी, जिसका वो साफ तौर पर विरोध कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो है यहाँ पर जो है हड़ताल देखने को मिल रही है। लेकिन जो बताया जा रहा है पेट्रोल पर लंबी लंबी कतारें है, पेट्रोल पंप पे लोगों को परेशान होना पड़ेगा। करीबन कल मैं खुद 45 मिनट से ज्यादा पेट्रोल पंप में फंसी रही हूँ, उसके बाद मेरा पेट्रोल भरा है। और जो सामान है, जो दुकान में सामान भी लोग लेने के लिए भीड़ लगाए हुए हैं, कहीं उनको ऐसा नहीं लग रहा कि सामान खत्म हो जाएगा, क्योंकि क्या पता ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल कब तक जारी रहे, बस ड्राइवरों की हड़ताल। तो ऐसे में लोग तो परेशान है ही, लेकिन हड़ताल भी जारी है। दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने जो नया कानून लाया है उसके बाद जो है वो ड्राइवरों और उनके संचालकों से बातचीत करेंगे हड़ताल के बाद, लेकिन अभी फिलहाल कोई कदम सरकार ने नहीं उठाया है। जी बिल्कुल, अब ऐसे में देखने वाली बात होगी, क्योंकि साफ तौर पर व्यवस्थाएं तो प्रभावित हो रही है, लोगों में तो कहीं ना कहीं आवागमन को लेकर काफी परेशानियां लोगों को यहाँ पर उठानी पड़ रही है और ट्रक चालक काफी ज्यादा आक्रोशित है। अब इन तमाम बातों का किस प्रकार से हल निकाल पाती है केंद्र सरकार, ये देखने वाली बात है। मैं लौटूंगी आपके पास में शबाना, आगे भी खबर पर अपडेट लेंगे। देखिए, नए हिट एंड रन कानून का विरोध जारी है, लगातार हड़ताल की जा रही है, चक्का जाम किया जा रहा है और उसके साथ ही देश भर में लोग परेशान हो रहे हैं और इसी की तस्वीरें अब साफ तौर पर टीवी स्क्रीन पर आपको नजर आ रही है कि लोग कितने परेशान नजर आ रहे हैं। देखिए, राजधानी भोपाल से हमारी संवाददाता शबाना हमारे साथ में जुड़ी हुई थी। उन्होंने बताया कि किस प्रकार से
व्यवस्थाएं प्रभावित है, लोग परेशान हो रहे हैं, और लेकिन इस परेशानी का हल क्या होगा ये देखने वाली बात है। आगे बढ़ते और बात कर लेते हैं राजधानी भोपाल की एक और बड़ी खबर की जो सामने आ रही है। आपको बता दें कि नमो ऐप डाउनलोड करने वाले नमो मित्र होंगे। केंद्रीय योजना के लाभार्थी नमो मित्र होंगे, जहां भाजपा ने लाभार्थियों को नमो मित्र नाम दिया है। लाभार्थियों से नमो ऐप डाउनलोड भी कराया जाएगा। नमो मित्र जिनको जोड़ेंगे वो वैरियर्स कहलाएंगे, और अन्य 10 को जोड़ने वाले उन्हें भी वैरियर्स नाम दिया गया है। तो देखिए यहां पर एक तरीके से एक प्रयास, एक अभियान कहा जा सकता है इसे, केंद्र और राज्य सरकार की ओर से। शबाना हमारे साथ में जुड़ी हुई है। शबाना, नमो ऐप डाउनलोड करने वाले अब नमो मित्र हो गए, अब इसका क्या अर्थ निकाला जाए और इससे लोकसभा चुनाव में क्या फायदा होगा बीजेपी को? जी बिल्कुल अनुपमा, मैं आपको बताना चाहूंगी कि अब नमो ऐप डाउनलोड करने वाले नमो मित्र होंगे। जाहिर सी बात है, सरकार ये जानने की कोशिश करेगी उसके जरिए कि कितने मतलब देश भर में कितने लोग हैं, कितने जो आम लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। क्योंकि देखिए, आप यहाँ पर जितने भी लोग डाउनलोड करेंगे नमो ऐप, उससे भारतीय जनता ये पता लगाने की कोशिश करेगी कि सरकार की योजनाओं का लाभ कहाँ कहाँ तक पहुंच रहा जी। क्योंकि कितने लोग इस योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, इस चीज की जानकारी यहाँ पर सरकार को लगेगी। और दूसरी तरफ कौन सी योजनाओं से जो है स्थानीय लोग, जो गरीब तबके के लोग हैं, जो गरीब क्षेत्रीय जो लोग हैं, वो जो है जो योजनाएं वहां तक पहुंच रही कि नहीं। क्योंकि ये ऐप ऐसा ऐप है जो सरकार जो है, डबल इंजन की सरकार जो है, चाहे आप मध्य प्रदेश सरकार की बात कर लीजिए, चाहे केंद्र सरकार की बात कर लीजिए, वो हर क्षेत्र में पहुंचाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आजकल जो है स्मार्टफोन सभी के पास है, और जाहिर सी बात है जो लोग सरकार की योजनाओं को पसंद करेंगे, जो लोग सरकार को पसंद करते होंगे, वो ऐप को जरूर डाउनलोड करेंगे। इसके जरिए सरकार अपने वोटर्स भी बढ़ाएगी, साथ ही लोकसभा चुनाव में जो योजनाओं से वंचित रह गए उन तक योजनाओं को लाभ भी पहुंचाने के लिए यहाँ पर कोशिश भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। क्योंकि आपने देखा कि किस तरीके से विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की बात करें या बिल्कुल, तो मध्य प्रदेश के साथ ही साथ पूरे देश में लोकसभा चुनाव की तैयारी में बीजेपी जुट चुकी है, और इसी का असर अब देखने को भी मिल रहा है। नमो मित्र की बातें यहाँ पर कही जा रही है, वैरियर्स की बातें कही जा रही है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि राज्य सरकार की ओर से विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत तमाम जो योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंचाया जा रहा है, उसको लेकर लोगों का किस प्रकार का रिस्पॉन्स भी मिलता है। मैं लौटूंगी आपके पास में। चलिए अब जान लेते हैं मध्य प्रदेश का हाल, जहां मौसम से संबंधित एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मध्य प्रदेश में फिर बदलेगा मौसम, 2 से 4 जनवरी तक बारिश की संभावना है। साथ ही आपको बता दें कि 3 संभागों में बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट भी जारी कर दिया है। रीवा और शहडोल में बारिश होगी, और साथ ही साथ खजुराहो में तापमान 9 डिग्री सेल्सियस। शबाना हमारे साथ में जुड़ी हुई है। शबाना, आज ही का अगर मौसम की बात कर ली जाए मध्य प्रदेश में, तो कोहरे का असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, लेकिन बारिश के अब यहाँ पर बारिश की संभावनाएं भी जताई गई है। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगी कि मध्य प्रदेश में नए साल का आगाज जो है वो कोहरे के साथ हुआ था। कई कई जिलों में हल्की फुल्की बारिश भी हुई थी, लेकिन अब बताया जा रहा है कि 2 से 4 जनवरी तक जो है मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश हो सकती। नए साल में मौसम का परिवर्तन हुआ है। इसके अलावा 2 ऐसे संभाग हैं जहां पर ज्यादा बारिश की संभावना है, शहडोल और रीवा, जिसके लिए अलर्ट जारी किया गया है। वहीं अगर पचमढ़ी और खजुराहो की बात करूं तो तापमान में सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज की गई है। तापमान जो है वो घूमने वाला इलाका है, पहाड़ी इलाका है, वहां पर सबसे कम जो है टेम्परेचर रहता है। इसके अलावा राजधानी भोपाल की बात करूं तो सुबह पूरी तरीके से कोहरा था। इसके अलावा प्रदेश भर के कई हिस्से में कोहरे से मध्य प्रदेश में नए साल का आगाज हुआ। और बिल्कुल शबाना, और तस्वीरों में हम देख भी सकते हैं कि किस प्रकार से कोहरे का असर पीछे दिख रहा है, और तमाम जो लोग हैं सुबह के 7:19 हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर लाइट का प्रयोग किया जा रहा है। इससे साफ स्पष्ट हो रहा है कि आखिर किस प्रकार से राजधानी भोपाल में कोहरे का कहर देखने को मिल रहा है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। देखिए, मध्य प्रदेश में मौसम एक बार फिर से बदल रहा है, क्योंकि 2 से 4 जनवरी तक बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। मौसम विभाग ने भी कहा कि नए साल की शुरुआत बारिश, ओले और उसके साथ ही कोहरे के साथ होगी, लेकिन 1 जनवरी को कोहरे का असर और आज भी देखने को मिल रहा है। आने वाले समय में 2 से 4 जनवरी तक बारिश की संभावना भी यहां पर जताई गई है।